हरि ओम। संत शिरोमणि परम पूज्य आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से सर्वपितृ अमावस्या निमित्त सामूहिक श्राद्ध कार्यक्रम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विश्व भर में बापूजी के 475 आश्रमों में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के प्रमुख आश्रम लखनऊ आश्रम में भी यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 1000 प्लस से ज्यादा लखनऊ एवं आसपास के जनपदों से आए साधक शिष्यों ने सम्मिलित होकर अपने पूर्वजों को श्राद्ध अर्पित किया। पूज्य बापूजी ने श्राद्ध रूपी निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दी है। इसी के फल स्वरूप विश्वभर में लाखों बापूजी के साधक शिष्य अनाथ लोगों की सद्गति एवं अपने देश के वीर शहीद जवानों की सद्गति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। पूज्य बापूजी अपने सत्संग में बताते हैं कि यदि विधि विधान से श्राद्ध कर्म किया जाए तो करोड़ों पूर्वजों का उद्धार अवश्य हो जाता है और हमारे पितृ भी इसी की आशा रखते हैं। वायुपुराण में आता है कि तीर्थों में विधिपूर्वक श्राद्ध करने से उत्तम गति प्राप्त होती है व उद्धार होता है। सद्गुरु निवास पवित्रम तीर्थ क्षेत्रम, शास्त्रों में सद्गुरु का निवास पवित्र तीर्थ क्षेत्र कहा गया है। ऐसे तीर्थ स्वरूप संत श्री आशाराम जी आश्रम में सर्वपितृ अमावस्या के दिन सामूहिक श्राद्ध कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हजारों शिष्यों ने महान पुण्य की प्राप्ति की। सेवा से सेवानिवृत्त हूँ और संयुक्त सचिव पद से रिटायर हुआ हूँ। और जी आज ये पितृपक्ष के उपलक्ष्य में ये आश्रम यहाँ पे संत बाबा राम जी का आश्रम में कार्यक्रम चल रहा है, आपका भंडारा चल रहा है। जी जी। तो ये भंडारा का पूरे देश में चल रहा है। पूरे भारत के 600 आश्रम हैं और सभी आश्रम में कितने आश्रम है पूरे भारत? 600 आश्रम है। और संयोग ये है कि जब बापूजी बाहर से तो हमारे जो आश्रम थे वो 475 थे। अच्छा। उनके अंदर जाने के बाद 125 आश्रमों की संख्या और स्थापित बढ़ी है। भक्तों की संख्या में कोई विशेष गिरावट नहीं आई, केवल उनकी गिरावट आई है जो केवल भीड़ बढ़ाने के लिए या किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए आते थे, उनकी संख्या घटी है। लेकिन जो वास्तविक शिष्य हैं उनकी संख्या घटी नहीं और बढ़ी रही है। और जी आप ये बताइए, ये जो पितृपक्ष के उपलक्ष्य में क्या हर साल कार्यक्रम कराते हैं आप लोग? हर साल कार्यक्रम होता है, बहुत ही भव्य प्रोग्राम होता है। ये कितने वर्षों से चला आ रहा है? बहुत पहले से चला आ रहा है, लगभग हमें लगता है कम से कम 2500-3000 साल से पहले से चला आ रहा है। तो ये जो आज यहाँ पर आश्रम में आए हुए हैं लखनऊ में, ये लखनऊ के लोग भी कि लखनऊ जनपद के आसपास के लोग? लखनऊ के हैं, लखनऊ के आसपास के लोग भी यहाँ आते हैं। अच्छा। अन्य जिलों से भी। तो ये आश्रम में जो आप लोग ये भंडारा वगैरह करते हैं, तो भंडारे का योगदान आप लोग सब मिलके करते हैं कि सरकार द्वारा भी कुछ मदद मिलती है? सरकार द्वारा कोई मदद नहीं रही, तो सभी साधकों द्वारा ही जो है सब किया जाता है। कितने वर्षों से करा रहे हैं? हम तो 2002 से जुड़े हैं बापूजी से और 2002 से लगातार देख रहा हूँ कि प्रोग्राम हो रहा है। और मैं पुलिस से रिटायर सब इंस्पेक्टर हूँ और बापूजी के कई आश्रमों में गया हूँ, बापूजी के साथ भी रहा हूँ, बापूजी के सुरक्षा सेवादार भी रहा हूँ। मैं देखा हूँ कि बापूजी के सेवा कार्य बहुत ही अच्छे हैं और बापूजी के ऊपर लगाए गए जितने भी आरोप हैं सब निराधार है। बापूजी को जो है तुरंत रिहा करना चाहिए। यही हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी से और श्री योगी जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे बापूजी को बाहर करें। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम विनोद कुमार मिश्रा है। हम पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और अब सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम पुनीत कुमार मिश्रा है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य प्रबंधक सुल्तानपुर में हूँ। मैं सुल्तानपुर से आया हूँ यहाँ पर और मैं 2002 से मैं बापूजी से दीक्षा ली थी हमने, तब से हम बापूजी से जुड़े हुए हैं। और बापूजी के आश्रमों में जो भी सेवा कार्य होते हैं उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ये हर साल ये प्रोग्राम होता है, इसमें भी हम लोग हर साल ही आते हैं। बाबूजी अभी आपने बताया कि जब बापूजी थे तब 472 आश्रम थे। जी जी। और बापूजी के जेल जाने के बाद में 600 आश्रम हो गए, 125 आश्रम की और बढ़ोतरी हुई। जी जी। तो आपको ये कहीं पे ये लगता है कि जो आज बापूजी साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है कि नहीं? निश्चित रूप से गलत हो रहा है। अगर गलत ना हो रहा होता तो आश्रमों की संख्या घटती, भक्तों की संख्या घटती और हमारे कार्यक्रमों में गिरावट आती। तो यहाँ कार्यक्रमों में लगातार कार्यक्रमों का होना, आश्रम का बढ़ना और भक्तों की संख्या यथावत रहना, उसमें बढ़ोतरी होना, ये इस बात का द्योतक है कि जो कुछ हो रहा है बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है। और वह अन्याय चूँकि बापूजी के आदेश है कि हम लोग धैर्य से रहें, किसी तरह का धरना प्रदर्शन ना कोई इस तरह की विकृति न फैलाएं कि जिससे समाज और राष्ट्र को कोई क्षति पहुँचे, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक बापूजी के आदेशों का पालन कर रहे हैं और हम लोग संयमित हैं। बापूजी के लिए एक इतना जनसैलाब उमड़ रहा है पूरे देश में, लखनऊ में पूरे देश में उमड़ रहा है। जी जी। तो यहाँ पर आप गलती किसकी मानते हैं? सरकार की गलती मानते हैं कि किसकी गलती मानते हैं यहाँ पर? सरकार की गलती नहीं मानते, गलती तो राजनीति की मानते हैं।
राजनीति में बहुत कुछ अनदेखा करना पड़ता है। आप सब हमारे बगल में संजोग से पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हैं, तो यह जानते होंगे कि बहुत कुछ पॉलिटिकल प्रेशर से होता है। जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस जब बापूजी अंदर गए तो जाने के लिए उन्हें वही प्रदेश मिला जहाँ कांग्रेस की सरकार थी। जाने के लिए मतलब वही लोग मिले, क्योंकि बापूजी ईसाई मशीनरी के बड़े विरोधी हैं, मुखर विरोधी हैं, और उन्होंने ईसाई मशीनरी का विरोध किया। हमारे संस्कार को, हमारी प्रथा को, जो पारंपरिक व्यवस्था को, उसमें योगदान किया। इसलिए जितनी भी ऐसी शक्तियाँ जो विदेशी ताकतों से मतलब प्रेरित हैं, उनके द्वारा उनको फंडिंग की जा रही है, वह लोग इसका विरोध करते हैं। बाकी जिन लोगों को सरकार से या किसी से लेना देना नहीं है, अपने घर से आकर के अपनी व्यवस्था में है, वो लोग बापूजी के साथ है, साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? मैं ब्रिजबिहारी कुशवाहा, यही फाइनेंस कंट्रोलर हूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, PCS से क्वालिफाई किया था। तो बापूजी का जहाँ तक है, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे समाज सेवा करने के बावजूद भी जो कभी एक ब्रह्म की तरह सेवा किए और जो सेवा समाज को जो उन्होंने दिया, उनके सेवा के आधार पे ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उनको जेल में और रखा जाए। इतना स्वास्थ्य गड़बड़ है और ऐसी स्थिति है कि इस तरह का कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो जेल में हो और इतना सेवा किया हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू समाज के लिए। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर, बहुत बड़े लोग, जहाँ पे बापूजी जब सत्संग होता था तो लोग घंटों बैठे रहते थे, आज पद पाने के बाद भी कोई उधर ध्यान नहीं दे रहा है और इससे समाज को, राष्ट्र को कितना नुकसान हो रहा है, इसका मूल्यांकन लोग नहीं कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी है, बापूजी ने जो मातृ पितृ पूजन के दिवस से, यौन सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तुलसी पूजन, इस तरह से जो कार्यक्रम बापूजी ने चलाए, इस कार्यक्रम की वजह से हमारी युवा पीढ़ी, हमारे जो हिंदू संस्कृति कितनी मजबूत हो रही थी, कितने तेज़ी से आगे बढ़ रही थी अपने संस्कृति की ओर। हज़ारों साल की पुरानी संस्कृति को उन्होंने जीवंत किया। ये बड़ा जरूर